के अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। बदर में 305 थे, सामने 1000 था। आज ये सैकड़ों के अंदर हैं या हम हज़ारों के अंदर हैं। और आप गौर करें कि हमारा जो हमारा दुश्मन है, वैसे उसूली तौर पर तो इसराइल हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ जो वर्दी पहनकर हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वर्दी पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर पहनी हुई है तो आपको पाकिस्तान के साथ वफा करनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान के लिए पहनी है तो आपको पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर आपका कोई और मकसद है तो ये जो सीनों के ऊपर आपके खूबसूरत नाम है, ये नाम हटाकर जब आप गोली मारते हैं तो यहाँ शिमर लिखें, यहाँ यजीद लिखें, यहाँ खोली लिखें, यहाँ जिल जोशन लिखें, क्योंकि आप उनको मार रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। और तो आप मारने वाले वो भी कलमा पढ़ने वाले जो नहीं, वो कलमा पढ़ते हैं। तो कलमे का तकाजा तो ये है कि हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आप तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और वो भी रात के आखिरी पहर में जब बुज़दिल हमला किया करते हैं, काश के इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ आप कभी कश्मीर के लिए निकले होते, आप फ़लस्तीन के लिए निकले होते, तो आज हमास हमारा नाम ना ले रही होती बल्कि इनका नाम ले रही होती। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में अगर हमास को कहीं से ठंडी हवा जाती है तो वो कहती है TLP है जहाँ से हमें ठंडी हवाएं आती हैं। तो हम इनको ये पैगाम देते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप अपनी फ़िक्र का ज़ाविया बदलें। आप उनको गोलियां मार रहे हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही रवश रही तो वो बाबा जी की दुआए जलाल जिस तरह पहलू के लिए कबूल हुई है वो आपके लिए भी कबूल हो जाएगी। यहाँ पे हसन नक्शबंदी साहब एक बहुत बड़ा अहम सवाल आया कि स्मूथ फ्लोटेला, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग गए, लोगों ने हमें टैग किया स्पेशल, उन्होंने कहा किधर है साद हुसैन रिजवी, वो क्यों नहीं गया स्मूथ फ्लोटेला? साद हुसैन रिजवी साहब से तो तब सवाल करें जब इक़्तिदार इनके पास हो। वो कह रहे सेंटर मुश्ताक के पास ही था, वो चला गया। जबरार कहाँ थे जी, जब जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे ये कहाँ थे? हम तो अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर बिजी हैं। अच्छा, लेकिन आज भी आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, आज आप उनको छोड़कर यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर साहब ने नुमाइंदगी की है। हम तो आप जाने की बात, आप एक साद रिजवी की क्यों बात करते हैं? आपको बात करनी चाहिए कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बॉर्डर खोल दे, इजाज़त दे। तो तहरीक लब्बैक का एक जब हमारे बड़ू ने ये ऐलान किया कि 15 लाख बंदा हम रज़ाकाराना तौर पर देने के लिए तैयार हैं, जब भी कोई परेशानी आती है तो साद रिजवी कहाँ है? पेट्रोल महंगा हो गया, साद रिजवी कहाँ है? शुक्र करें पाकिस्तान इंडिया का मैच जब ख़राब होता है तो तब नहीं पूछते कि साद रिजवी कहाँ है, आगे बैटिंग करे। हाँ जी, छक्के मारे छक्के। अजीब बात। उनके अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। बदर में 305 थे, सामने 1000 था। आज ये सैकड़ों के अंदर हैं या हम हज़ारों के अंदर हैं। और आप गौर करें कि हमारा जो हमारा दुश्मन है, वैसे उसूली तौर पर तो इसराइल हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ जो वर्दी पहनकर हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वर्दी पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर पहनी हुई है तो आपको पाकिस्तान के साथ वफा करनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान के लिए पहनी है तो आपको पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर आपका कोई और मकसद है तो ये जो सीनों के ऊपर आपके खूबसूरत नाम है, ये नाम हटाकर जब आप गोली मारते हैं तो यहाँ शिमर लिखें, यहाँ यजीद लिखें, यहाँ खोली लिखें, यहाँ जिल जोशन लिखें, क्योंकि आप उनको मार रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। और तो आप मारने वाले वो भी कलमा पढ़ने वाले जो नहीं, वो कलमा पढ़ते हैं। तो कलमे का तकाजा तो ये है कि हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आप तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और वो भी रात के आखिरी पहर में जब बुज़दिल हमला किया करते हैं, काश के इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ आप कभी कश्मीर के लिए निकले होते, आप फ़लस्तीन के लिए निकले होते, तो आज हमास हमारा नाम ना ले रही होती बल्कि इनका नाम ले रही होती। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में अगर हमास को कहीं से ठंडी हवा जाती है तो वो कहती है TLP है जहाँ से हमें ठंडी हवाएं आती हैं। तो हम इनको ये पैगाम देते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप अपनी फ़िक्र का ज़ाविया बदलें। आप उनको गोलियां मार रहे हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही रवश रही तो वो बाबा जी की दुआए जलाल जिस तरह पहलू के लिए कबूल हुई है वो आपके लिए भी कबूल हो जाएगी। यहाँ पे हसन नक्शबंदी साहब एक बहुत बड़ा अहम सवाल आया कि स्मूथ फ्लोटेला, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग गए, लोगों ने हमें टैग किया स्पेशल, उन्होंने कहा किधर है साद हुसैन रिजवी, वो क्यों नहीं गया स्मूथ फ्लोटेला? साद हुसैन रिजवी साहब से तो तब सवाल करें जब इक़्तिदार इनके पास हो।
وہ کہہ رہے سینٹر مشتاق کے پاس ہی تھا، وہ چلا گیا۔ جبرار کہاں تھے جی جب جو مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، بالکل۔ یہ کہاں تھے؟ ہم تو اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر بزی ہیں۔ اچھا، لیکن آج بھی آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، آج آپ ان کو چھوڑ کر یہاں کھڑے ہیں۔ آج یہاں تحریک پہ لبیک پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے نمائندگی کی ہے۔ ہم تو آپ جانے کی بات، آپ ایک ساتھ رضوی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کو بات کرنی چاہیے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ بارڈر کھول دے، اجازت دے۔ تو تحریک لبیک کا ایک جب ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا کہ 15 لاکھ بندہ ہم رضاکارانہ طور پر دینے کے لیے تیار ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو سعد رضوی کہاں ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سعد رضوی کہاں ہے؟ شکر کریں پاکستان انڈیا کا میچ جب خراب ہوتا ہے تو تب نہیں پوچھتے کہ سعد رضوی کہاں پر؟ رضوی آگے بیٹنگ کرے، ہاں جی، چھکے مارے چھکے۔ عجیب بات، ان کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ بدر میں 305 تھے، سامنے 1000 تھا۔ آج یہ سینکڑوں کے اندر ہیں یا ہم ہزاروں کے اندر ہیں، اور آپ غور کریں کہ ہمارا جو ہمارا دشمن ہے، ویسے اصولی طور پر تو اسرائیل ہمارا دشمن ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن یہاں جو وردی پہن کر ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ وردی پاکستان کے ٹیکس کے اوپر پہنی ہوئی ہے تو آپ کو پاکستان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اور اگر پاکستان کے لیے پہنی ہے تو آپ کو پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو یہ جو سینوں کے اوپر آپ کے خوبصورت نام ہے، یہ نام ہٹا کر جب آپ گولی مارتے ہیں تو یہاں شمر لکھیں، یہاں یزید لکھیں، یہاں خولی لکھیں، یہاں ذل جوشن لکھیں، کیونکہ آپ ان کو مار رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ مارنے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمے کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور جس نظم و ضبط کے ساتھ آپ تحریک لبیک کے نہتے کارکنوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور وہ بھی رات کے آخری پہر میں جب بزدل حملہ کیا کرتے ہیں۔ کاش کہ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ آپ کبھی کشمیر کے لیے نکلے ہوتے، آپ فلسطین کے لیے نکلے ہوتے، تو آج حماس ہمارا نام نہ لے رہی ہوتی بلکہ ان کا نام لے رہی ہوتی۔ لیکن آج بھی پوری دنیا میں اگر حماس کو کہیں سے ٹھنڈی ہوا جاتی ہے تو وہ کہتی ہے TLP ہے جہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ اپنی فکر کا زاویہ بدلیں۔ آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی یہی روش رہی تو وہ بابا جی کی دعائے جلال جس طرح پہلوں کے لیے قبول ہوئی ہے وہ آپ کے لیے بھی قبول ہو جائیں گی۔ یہاں پہ حسن نقشبندی صاحب ایک بہت بڑا اہم سوال آیا کہ سمود فلوٹیلا، گلوبل سمود فلوٹیلا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ گئے، لوگوں نے ہمیں ٹیگ کیا اسپیشل، انہوں نے کہا کدھر ہے سعد حسین رضوی، وہ کیوں نہیں گیا سمود فلوٹیلا؟ سعد حسین رضوی صاحب سے تو تب سوال کریں جب اقتدار ان کے پاس ہو۔ وہ کہہ رہے سینٹر مشتاق کے پاس ہی تھا، وہ چلا گیا۔ جبرار کہاں تھے جی جب جو مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، یہ کہاں تھے؟ ہم تو اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر بزی ہیں۔ اچھا، لیکن آج بھی آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، آج آپ ان کو چھوڑ کر یہاں کھڑے ہیں۔ آج یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے نمائندگی کی ہے۔ ہم تو آپ جانے کی بات، آپ ایک ساتھ رضوی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کو بات کرنی چاہیے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ بارڈر کھول دے، اجازت دے۔ تو تحریک لبیک کا ایک جب ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا کہ 15 لاکھ بندہ ہم رضاکارانہ طور پر دینے کے لیے تیار ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو سعد رضوی کہاں ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سعد رضوی کہاں ہے؟ شکر کریں پاکستان انڈیا کا میچ جب خراب ہوتا ہے تو تب نہیں پوچھتے کہ سعد رضوی کہاں پر؟ رضوی آگے بیٹنگ کرے، ہاں جی، چھکے مارے چھکے۔ عجیب بات، ان کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ بدر میں 305 تھے، سامنے 1000 تھا۔ آج یہ سینکڑوں کے اندر ہیں یا ہم ہزاروں کے اندر ہیں، اور آپ غور کریں کہ ہمارا جو ہمارا دشمن ہے، ویسے اصولی طور پر تو اسرائیل ہمارا دشمن ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن یہاں جو وردی پہن کر ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ وردی پاکستان کے ٹیکس کے اوپر پہنی ہوئی ہے تو آپ کو پاکستان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اور اگر پاکستان کے لیے پہنی ہے تو آپ کو پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو یہ جو سینوں کے اوپر آپ کے خوبصورت نام ہے، یہ نام ہٹا کر جب آپ گولی مارتے ہیں تو یہاں شمر لکھیں، یہاں یزید لکھیں، یہاں خولی لکھیں، یہاں ذل جوشن لکھیں، کیونکہ آپ ان کو مار رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ مارنے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمے کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے،
और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आप तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और वो भी रात के आखिरी पहर में जब बुज़दिल हमला किया करते हैं। काश के इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ आप कभी कश्मीर के लिए निकले होते, आप फ़लस्तीन के लिए निकले होते, तो आज हमास हमारा नाम ना ले रही होती बल्कि इनका नाम ले रही होती। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में अगर हमास को कहीं से ठंडी हवा जाती है तो वो कहती है TLP है, जहाँ से हमें ठंडी हवाएं आती हैं। तो हम इनको ये पैगाम देते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप अपनी फ़िक्र का ज़ाविया बदलें। आप उनको गोलियां मार रहे हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही रवश रही तो वो बाबा जी की दुआए जलाल जिस तरह पहलू के लिए कबूल हुई है वो आपके लिए भी कबूल हो जाएंगी। यहाँ पे हसन नक्शबंदी साहब एक बहुत बड़ा अहम सवाल आया कि स्मूथ फ्लोटेला, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग गए, लोगों ने हमें टैग किया स्पेशल। उन्होंने कहा किधर है साद हुसैन रिजवी, वो क्यों नहीं गया स्मूथ फ्लोटेला? साद हुसैन रिजवी साहब से तो तब सवाल करें जब इक़्तिदार इनके पास हो। वो कह रहे सेंटर मुश्ताक के पास ही था, वो चला गया। जबरार कहाँ थे जी? जब जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कहाँ थे? हम तो अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर बिजी हैं। अच्छा, लेकिन आज भी आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, आज आप उनको छोड़कर यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर साहब ने नुमाइंदगी की है। हम तो आप जाने की बात, आप एक साद रिजवी की क्यों बात करते हैं? आपको बात करनी चाहिए कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बॉर्डर खोल दे, इजाज़त दे। तो तहरीक लब्बैक का एक जब हमारे बड़ू ने ये ऐलान किया कि 15 लाख बंदा हम रज़ाकाराना तौर पर देने के लिए तैयार हैं, जब भी कोई परेशानी आती है तो साद रिजवी कहाँ है? पेट्रोल महंगा हो गया, साद रिजवी कहाँ है? शुक्र करें पाकिस्तान इंडिया का मैच जब ख़राब होता है तो तब नहीं पूछते कि साद रिजवी कहाँ है। रिजवी आके बैटिंग करे। हाँ जी, छक्के मारे, छक्के। अजीब बात, उनके अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। बदर में 305 थे, सामने 1000 था। आज ये सैकड़ों के अंदर हैं या हम हज़ारों के अंदर हैं। और आप गौर करें कि हमारा जो हमारा दुश्मन है, वैसे उसूली तौर पर तो इसराइल हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ जो वर्दी पहनकर हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वर्दी पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर पहनी हुई है तो आपको पाकिस्तान के साथ वफा करनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान के लिए पहनी है तो आपको पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर आपका कोई और मकसद है तो ये जो सीनों के ऊपर आपके खूबसूरत नाम है, ये नाम हटाकर जब आप गोली मारते हैं तो यहाँ शिमर लिखें, यहाँ यजीद लिखें, यहाँ खोली लिखें, यहाँ जिल जोशन लिखें, क्योंकि आप उनको मार रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। तो आप मारने वाले वो भी कलमा पढ़ने वाले जो नहीं, वो कलमा पढ़ते हैं। तो कलमे का तकाजा तो ये है कि हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आप तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और वो भी रात के आखिरी पहर में जब बुज़दिल हमला किया करते हैं। काश के इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ आप कभी कश्मीर के लिए निकले होते, आप फ़लस्तीन के लिए निकले होते, तो आज हमास हमारा नाम ना ले रही होती बल्कि इनका नाम ले रही होती। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में अगर हमास को कहीं से ठंडी हवा जाती है तो वो कहती है TLP है, जहाँ से हमें ठंडी हवाएं आती हैं। तो हम इनको ये पैगाम देते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप अपनी फ़िक्र का ज़ाविया बदलें। आप उनको गोलियां मार रहे हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही रवश रही तो वो बाबा जी की दुआए जलाल जिस तरह पहलू के लिए कबूल हुई है वो आपके लिए भी कबूल हो जाएंगी। यहाँ पे हसन नक्शबंदी साहब एक बहुत बड़ा अहम सवाल आया कि स्मूथ फ्लोटेला, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग गए, लोगों ने हमें टैग किया स्पेशल। उन्होंने कहा किधर है साद हुसैन रिजवी, वो क्यों नहीं गया स्मूथ फ्लोटेला? साद हुसैन रिजवी साहब से तो तब सवाल करें जब इक़्तिदार इनके पास हो। वो कह रहे सेंटर मुश्ताक के पास ही था, वो चला गया। जबरार कहाँ थे जी? जब जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कहाँ थे? हम तो अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर बिजी हैं। अच्छा, लेकिन आज भी आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, आज आप उनको छोड़कर यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर साहब ने नुमाइंदगी की है। हम तो आप जाने की बात, आप एक साद रिजवी की क्यों बात करते हैं? आपको बात करनी चाहिए कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बॉर्डर खोल दे, इजाज़त दे। तो तहरीक लब्बैक का एक जब हमारे बड़ू ने ये ऐलान किया कि 15 लाख बंदा हम रज़ाकाराना तौर पर देने के लिए तैयार हैं, जब भी कोई परेशानी आती है तो साद रिजवी कहाँ है? पेट्रोल महंगा हो गया, साद रिजवी कहाँ है? शुक्र करें पाकिस्तान इंडिया का मैच जब ख़राब होता है तो तब नहीं पूछते कि साद रिजवी कहाँ है। रिजवी आके बैटिंग करे। हाँ जी, छक्के मारे, छक्के। अजीब बात।